निर्णय जो करती है, वो ठप्पन जो करती है, रिसीविंग कॉन्शियसनेस जो वो करता है, उस पर काम करता है, वह चेतसिक धर्म के सहारा लेकर। बिना चेतसिक धर्म के चित्त कुछ नहीं कर सकता। वही मानसिक धर्म है। लोभ क्या है? मानसिक धर्म नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो अनेक प्रकार से आप परमत्त धर्म को आप कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, 6 प्रकार के जो है क्या है? मूल धर्म है, रूट जो है ना, वो क्या है? उसके भी 2 एस्पेक्ट है, लोभ है, मोह है, दोष है। ये तीनों क्या है? अकुशल रूट माना गया है, अकुशल जड़ माना गया, जिससे ना जाने अनेक प्रकार की आपकी परसेप्शन है, समझ है ना, अनेक प्रकार की वेदना संवेदना जन्म लेती है, खत्म होती रहती है। अकुशल है सारी, ये अकुशल की जननी है नहीं। लेकिन उसका जब प्रतिपक्ष आप देखेंगे, जो कुशल है वो क्या है? अलोभ है, अदोष है। मुझे पता है आप सभी जानते, मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। तो अकुशल कुशल की जननी, वो सारे कुशल की जननी है। आप में मित्रता भाव, आप में करुणा भाव, आप में लोगों को मदद करना, यू नो, और आप में जो इवन विजडम जो आती है, वो कुशल चित्त में ही विजडम आती है। याद रखिए, कुशल चित्त से कगता समाधि है ना। समाधि किस चित्त में है? केवल कुशल चित्त में है। तो कुशल चित्त क्या है? द होलसम माइंड बेसिकली एसोसिएटेड विद दिस ऑल होलसम चेतसिक धर्मास। जब तक होलसम चेतसिक धर्म नहीं है तो आप उसको कैटेगराइज कर ही नहीं सकते कि ये चित्त जो है कुशल है या अकुशल है। वो तो वहां पे चेतसिक धर्म की उपस्थिति के कारण, उसके स्वभाव के कारण ही आप कहते हैं ये कुशल है या अकुशल है ना। कुशल या अकुशल स्वभाव किस पे निर्भर है? उस पर निर्भर नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए कि संखार खंड क्या है कि आपके द्वारा ही संचित क्या है? वॉल्यूशनल जो है कर्म है, चेतन युक्त कर्म है। अच्छा या बुरा वो उसका वंश है, पिटारी है। और आप कहें कि बैंक बैलेंस है, जिस बैंक बैलेंस को आप उससे परिचित नहीं है, आपको पता है कि 2 लाख रुपया, 10 लाख, 1 करोड़ आपके बैंक में है, लेकिन जो रियल ट्रेजर है, आप खुद तक पाठ में पढ़ेंगे है ना, निधि कंड सूक्त में आप पढ़ेंगे, निधि रियल ट्रेजर क्या है हमारे जीवन का, उसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या क्या संचित कर लिया है, जिसकी वजह से आप बड़े दुखी रहते हैं, पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं, पता ही नहीं चलता जिंदगी कहाँ लेके जा रही है, आप जानते ही नहीं। ये आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही प्रभाव है जो आप एक्सपीरियंस करते हैं। और बाह्य सत्ता तो है ही, वो तो मल्टीपल कंडीशन है जो उसको इन्फ्लुएंस करती है। एक चीज नहीं, पठान में आप पढ़िए, देयर आर मल्टीपल कंडीशंस। आलम्बन पच्चय, हेतु पच्चय, विगत पच्चय, नत्थि पच्चय, अर्थि पच्चय, हेतु पच्चय है ना, आसेवन पच्चय। There are multiple conditions. Not only the 12 factors are, you can responsible to create this phenomena. There are multiple conditions. इसलिए बुद्धिज्म जो आप really this is the unique interpretation, unique religion जो इस पूरे यूनिवर्स की जो रचना है, हमारा जो मुख्य रूप से जो अस्तित्व है, जो पंचस्कंद की जो रचना है, उसको इतना डिटेल एंड आपका माइन्यूटली रूप से जो वहां पे वर्णन की गई है, आप कहीं भी किसी दर्शन में नहीं देखेंगे। I'm sure about that. कंडारे सर हैं, नीरज सर हैं यहाँ पे, both are the Pali, scholars, they know well. और आप सभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, जानते होंगे कि इस तरह से परिष्कृत रूप से जो है वर्णन और थ्योरी जो डेवलप की गई है, एस्टैब्लिश की गई है, वो केवल आप बौद्ध धर्म में ही देखेंगे। चित्त मन की बात हो रही, मन और शरीर का। आप अगर मन से दुखी है, आपका शरीर स्वस्थ भी है, थोड़ी देर में आपका बॉडी भी आपका साथ देने नहीं लगता है। आप देखेंगे किस दर्शन में ऐसी बात की गई। यू कैन सर्च इट, यू कैन चेक इवन दी कंटेम्पररी फिलोसफी, यू कैन चेक दिस पाश्चात्य दर्शन, उसमें भी देखिए ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइबनिज, स्पिनोजा, डेकार्ट फिलोसफी, because I'm expertise in this Bauddha darshan also. I know well these all contemporary philosophers what they are talking about that. Even Indian philosophy you can see. Indian philosophy में आप देख लीजिए, सभी में रामानुज क्या कहते हैं, माधवाचार्य क्या कहते हैं, इवन जैन धर्म क्या कहता है मन को लेकर के, देखिए ना। तो दिस इज द एक्चुअली क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस कि हमें इस विषयों को किस प्रकार से जानना है जो हमें लाभान्वित करती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि सामान्य जन होने के कारण, सामान्य जन को हमेशा क्या लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो लाभ चाहिए भाई, तभी हम सीखे, तभी तो जाने ना। अगर मेरा लाभ है तो हम करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे। अभी घर गृह तो नहीं त्याग किया है,
कोई हमें साधु संत तो नहीं बनना, साधु संत की एक अलग ही परिभाषा समाज में जो है एस्टैब्लिश हो गई है। लेकिन बुद्ध ने एक नई जो है क्रांतिकारी जो है साधु संतों को लेकर के श्रमण ट्रेडिशन को जो है श्रम परंपरा को उन्होंने स्थापित किया कि श्रमण जो है गृह त्याग करके ज्ञान अर्जित करके दोबारा फिर समाज में आते हैं और उस ज्ञान को आपके लिए वो ज्ञान अर्जित करते हैं, वह ज्ञान आपको देते हैं। ये बहुत बड़ी श्रमण परंपरा ने इस बात को एस्टैब्लिश की। कितनी बड़ी बात है, देखिए क्रांतिकारी विचार है ना। और उस क्रांतिकारी विचार को जो है डेवलप करने के लिए बुद्ध ने कितना बड़ा त्याग किया, अपनी पत्नी बच्चे सबका त्याग। बिना देखिए बिना त्याग के कुछ नहीं होता इस दुनिया में, नहीं। तो बुद्ध भी क्या थे, सिद्धार्थ गौतम के रूप में इस कंडीशनल फेनोमेना में जन्म लिए थे, है ना, इस शरीर के साथ आए। उसके बाद ये सारे इन्वेंशन होने के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति कर लिए वो, लेकिन ये शरीर में तो आए थे। तभी तो वो कहते हैं कि देखिए जब वो महापरिनिर्वाण सूत्र में आप पढ़िएगा, जब वो बुद्ध जा रहे होते हैं तो आनंद से बड़ी सुंदर वहां पे डायलॉग है। और वहां पे कुशीनारा जाने से पहले पाटलीगामी सूत्र पढ़िए। पाटलीगामी सूत्र में बुद्ध जो है जो पुथुजन है, उपासक है, उपासक उपासिकाओं को संबोधित करते हैं और वहां पे बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि हे हाउस होल्डर्स, सभी को बोलते हैं कि जो आप जो पंचशील है, पंचशील का अगर आप पालन करेंगे तो उसका आपके लिए जीवन में कितना उसका सफल परिणाम आएगा, और उसको अगर तोड़ते हैं तो उसका दुष्परिणाम क्या है। तो बड़े सुंदर तरीके से पाटलीगामी सूत्र में बुद्ध जो है बताते हैं। और फिर जब जा रहे होते हैं, रास्ते में मार्ग में होते हैं, तो आनंद से कहते हैं, आनंद ये शरीर जो है ना, ऐसा लगता है कि टूटी हुई काट की तरह मैं जोड़ करके जो है लेके मैं चल रहा हूं। देखिए, क्योंकि वो तो बुद्ध थे, उनको तो ऐसी अनुभूति नहीं होनी चाहिए। मानसिक रूप से ही achieved that kind of freedom at the mental level, but his body रूप धर्म is still based on the condition। जो शरीर जो था उनके माता पिता से ही मिला था ना, वो तो कंडीशनल फेनोमेना था, इसलिए उसमें तो इस प्रकार का दुख का होना ही था। वहां पे सफरिंग तो है ही, अनित्यता का भाव है ही, अनात्मता का भाव है ही, लेकिन वो बुद्ध है, मानसिक रूप से उन्हें किसी प्रकार की जो है दुख की अनुभूति तो नहीं है ना, लेकिन शारीरिक वेदना तो है, मानसिक वेदना नहीं है। इसलिए आप थेरावादा और महायान इस प्रकार को लेकर के कथावत्तों में दिस इज अ वेरी ग्रेट डिबेट ऑन दैट, यू नो, कि वेदना जो है बुद्ध को होती है नहीं होती, अरहत को होती है नहीं होती, शारीरिक वेदना होती है, मानसिक वेदना होती है नहीं होती, इस प्रकार की है डिबेट, चर्चाएं हैं। लेकिन शरीर से तो बुद्ध खुद बता रहे हैं कि ये कंडीशनल फेनोमेना है, मेरे द्वारा ये रचित ये शरीर है, तो ये शरीर तो मुझे दुख का अनुभूति दे रही है, लेकिन मानसिक रूप से ही इज वेरी हैप्पी। He is always, dwelling on this ब्रह्म विहार स्टेट। बुद्ध जो है हमेशा ब्रह्म विहार स्टेट में ही है वो, नहीं। लेकिन हम लोग कहाँ है, किस स्टेट में है? We have to ask from ourselves, है ना, कि हम कल जा करके अभी उसको किसको डांटना है, किसको ऐसा बोलना, हम इसमें हम विहार करते हैं ना, हम ऐसी जगह में विहार करते हैं। हम विहार अभी क्या है, हमारा एग्जिस्टेंस अभी पंचस्कंधों का है ना यहाँ पे, है ना। अभी तो ऐसे नहीं बुला सकते पंचस्कंध इधर आओ, पंचस्कंध इधर आओ, तो व्यवहारिकता बनी रहे। ये व्यवहारिक सत्ता में बोलचाल जो हम करते हैं एक दूसरे से, जो हम आवागमन का जो भी है ना, ये कम्युनिकेशन बनी रहे, इसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, इसलिए पंयक्ति दी गई है। ये टेबल है, ये चेयर है, अब इसको तो नहीं बोलेंगे तुम इधर आओ, पंचस्कंध टेबल आ जाएगी, नहीं आएगी। तो ये क्या है, ये पंयक्ति है, डिजिग्नेशन दी गई है कि ये कंडीशनल फेनोमेना चलती रहे, और इस कंडीशनल फेनोमेना में रह करके हमें परमार्थ को समझना है। ये आप परमार्थ को और व्यवहारिक सत्ता को अलग भी नहीं कर सकते, एक दूसरे से काफी जो है जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये क्या था आपका संखार खंड, समझ में आया? संखार खंड क्या है? आपके द्वारा ही संचित जो है कर्मों का समूह है, प्रवाह है, जो दिखता ही है, आपका बैंक बैलेंस है, और समय समय पे आपको वो कुछ ना कुछ बोनस देता रहता है। कभी वो अच्छा बोनस लेके आता है, कभी वो बुरा बोनस लेके आता है ना। अभी आप देखिए, कभी कभी कुछ स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, बोलते मैम ऐसा कुछ हुआ, बहुत सारे लोग कुछ बहुत ही परेशानी हुई, लेकिन मैं बहुत अच्छे से आ गई। At that time you don't know the unseen power save you। वो क्या, किसी और नहीं है, वो आपका किया हुआ एक कर्म जो आपको कवर कर लेता है, आपको बचाता है।
तो बुद्ध कहते हैं ना, कर्म से तो कोई बच नहीं सकता भाई, कहीं भी चले जाओ। तो हमेशा कई बार बुद्ध बोलते हैं कि चेतना हम कम्मम वदामि भिक्खु, चेतना ही कर्म है, कर्म ही चेतना है। तो आप जो भी कुछ करते हो आपको पता है उसका परिणाम, तो ये तो क्या 2+2=4 सभी को पता है। दिस इज एल्गोरिथम में आप देखेंगे, दिस इज थ्योरी है ये। तो उसी तरह से जो आप अगर मैं यहाँ से उठाऊं इसको और यहाँ पे फेंकूं तो क्या होगा, आवाज आएगी और टूटेगा भी, उसका परिणाम भी होगा। तो आवाज, साउंड will create automatic and will receive the sound. Why? Because I have taken action and throw it through my physical body. This is the act. This is my physical act. नहीं, अभी मैं बोल रही हूँ, what I am doing? This is my act, the vocal act, and you are receiving my sound. This vocal act is creating the sound, and how this sound is reaching to you? Because of the presence of the वायु धातु। वायु धातु की यहाँ पे उपस्थिति के कारण हम सब तक जो है वह शब्द जो है पहुंच रही है। यही जो है आपका क्या है, रूप धर्म के अंतर्गत आ गया। जो एसेंशियल फेनोमेना है उसके अंतर्गत, महाभूत के अंतर्गत आ गया नहीं। और ये संखार में आपका अरूप धर्म, आपका जो मेंटल क्रिएशन है, आप प्रोजेक्ट करते हैं बाबा। आप क्या करते हैं, कोई चीज को देख करके आप क्रिएट कर टैग कर देते हैं कि अच्छा ये है, आप उसकी रियलिटी सच्चाई से बहुत परे होते हैं। तो ये क्या है, आपके द्वारा प्रोजेक्टेड, आपके द्वारा क्रिएटेड है ना, वॉल्यूशनल एक्टिविटी का ये क्या है, खजाना है, पंच है, पावर है। एंड दैट पावर हैज दिस यू कैन से दिस कैपेसिटी टू क्रिएट दिस बॉडी। इसी को उसको बनाने का उसमें पावर है। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट 5 हो गया ना यहाँ तक, विज्ञान खंड। दिस इज द लास्ट वन, then I'll take a few minutes, sorry sir, I'll finish it. So Vijnana Khanda, this aggregate of the consciousness, I have taken this reference also, you can read it here. Chakkhum chapariya paticca रूपे च उपज्यति चक्षु विज्ञानम तिन्नम संगति फस्स पच्च वेदना। विज्ञान कैसे उत्पन्न होती है आप लोगों को पता है कि जो एटिनान चित्त है, एटिनान चित्त क्या है, ये इसी का समूह है। यहाँ पे ये जो विज्ञान खंड है, विज्ञान खंड में सारे जो चित्त है वो चित्तों का प्रवाह समूह पंच है। यहाँ नहीं, इसमें अतीत है, कुशल है, अकुशल है, अतीत है ना, अनागत है, वर्तमान पचपन है, वो सब यहीं पर है। और फिर देखिए विज्ञान कैसे होती है। अभी अगर वर्तमान में आप हैं तो क्या, चक्षुम पटिच्च रूपे च उपज्यति नहीं, फिर चक्षु विज्ञान, जैसे जो है आंख जो है क्या है, रूप के साथ जैसे सन्निकर्ष का संबंध होता है तभी जो है चक्षु विज्ञान उत्पन्न होती है। अगर सभी रूप में आंख बंद कर लो खंडारा जी, मैं आपको देख पाऊंगी, चक्षु विज्ञान होगा? नहीं होगा। तो आंख का यहाँ पे देखिए क्या है कि चक्षु पटिच्च रूपे, आंख जो है रूप से सन्निकर्ष का संबंध कारण है भाई, नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। उसी तरह से सोत विज्ञान, घान विज्ञान, जीवा विज्ञान, ये सारे जो है कुशल या अकुशल दोनों विज्ञान हो सकता है। देखिए अभी आप लोग अभी दीप दर्शन नहीं जानते हैं तो दोनों तरह से विज्ञान है। 10 विज्ञान की बात की गई है क्योंकि वहां पे चक्षु विज्ञान, घान विज्ञान, सोत विज्ञान सभी तो है, लेकिन कुशल अकुशल के हिसाब से 10 विज्ञान की बात है वहां पे। पठान में जब आप पढ़ेंगे तो इस तरह से व्यक्ति को विज्ञान होता है, जानकारी मिलती है और उस जानकारी से आपका जीवन जो है चलायमान होता रहता है। आप संचित करते जो भी आपको करना कीजिए। अगर अच्छा विज्ञान हो रहा है, अगर आप स्वयं को जानते हैं, यही स्कंद के स्वरूप को, उसके लक्षण को अगर आप जान गए कि हाँ ये अनित्यता से बना है, किससे बना है, मेरे द्वारा किए गए कर्म से बना है, उस कर्म का स्वभाव कैसा है, वो बदलता है, उसका बदलता है तो दुख देगा, दुखमय है और किसी नेचुरल पावर से नहीं है, मेरे द्वारा आई एम द एक्चुअली द रीजन, कॉज, कंडीशन टू क्रिएट सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, मैं हूं रिस्पॉन्सिबल। उसको जब आप समझ जाते हैं तो क्या करेंगे, आप जाहिर सी बात उसमें सुधार लाएंगे ना। तभी बुद्ध कहते हैं कि आपको क्या करना है, सील का पालन करना है। नहीं, सील का पालन कोई अजूबा रूप तो नहीं दिखता ना, करिए सील का पालन, पता नहीं ये सारे जो बुद्धिस्ट लोग सील का पालन की बात करते रहते, पता नहीं क्या है ये, कुछ अजूबा तो नहीं है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये
सभी लोगों के लिए एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक हम कहें सार्वभौमिक जो है अभ्यास का ये जो है विषय है, सार्वभौमिक है। कोई भी हो, आप अमेरिका के रहने वाले हो, चाइना को, जापान को, भारतीय हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, ये आप देखेंगे कि ये इसका अगर आप पालन करते हैं तो आपका एक व्यक्तित्व का विकास उसमें निहित है। इसमें किसी प्रकार का कोई धर्म से लेना देना नहीं है। आपके मानव का, उस चित्त का, उस रूप धर्म आप कह लीजिए, इस पंचस्कंध धर्म कह लीजिए, उसका विकास है पंचशील के पालन से। नहीं, पंचशील क्या? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, दूसरों को परेशान नहीं करना। आप झूठ नहीं बोलना, हार्श किसी को हार्श बोलते रहते, कभी भी इस बात का ख्याल नहीं करते कि मेरे इस हार्श वचन से किसी को कितनी हानि हुई हो, कभी इस बात का ध्यान नहीं रखते। नहीं, कितने व्यक्ति सुसाइड कर लेते हैं पता है आप लोगों को, लेकिन हमें उस बात की परवाह नहीं होती। तो इसीलिए हमें इस पंचस्कंध के स्वरूप को समझना चाहिए और समझ करके हमें किस मार्ग पे जाना है, वही अष्टांगिक मार्ग, शील का पालन करने चाहिए जितना हो सके, है ना, व्यवहारिकता में ला करके। और हमें ये जानना चाहिए कि आज न कल ये क्या है, ये स्थिति है, इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये क्या है? उत्पत्ति, स्थिति और भंग। ये शरीर जो है मेरे कर्म के द्वारा ये एक रचना में आ गई है, रचित हो गई है, लेकिन रचना के बाद ये कुछ समय तक तो चलेगी, जर्जर अवस्था में आएगी, फिर नष्ट हो जाएगी। नहीं तो 3 अवस्थाएं हैं इसमें मूल रूप से, उत्पत्ति, स्थिति और भंग। प्रत्येक क्षण हमारे शरीर में, हमारे मानसिक पटल पे उसको आप काउंट नहीं कर सकते। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द मेजरेबल डिवाइसेस और मशीन व्हिच कैन काउंट और मेजर योर मेंटल एक्टिविटी। नहीं है। अभी जो देखिए दलाई, हिज होलीनेस दलाई लामा जी, ही इज वर्किंग ऑन दैट, एंड देयर आर मेनी साइकोलॉजिस्ट जो है काम उस पे कर रहे हैं, दोनों इन कोलैबोरेशन दे आर वर्किंग ऑन दैट, कि जो भिक्षु बहुत जमाने से साधना कर रहे हैं, उनकी जो चित्त की अवस्थाएं हैं वो किस तरह की हैं, किस प्रकार से वो रिस्पॉन्स करते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है सोचने की, समझने की, कैसी। तो हमारे चित्त की, चित्तम चपलम दुरखम दुर्निवारे, नहीं सभी जानते हैं, सो फास्ट, अभी अच्छा, अभी बहुत बुरा, अभी गुस्सा, अभी बहुत एकदम इतना रोना शुरू कर। सी, दिस इज द नेचर ऑफ आवर माइंड, नेचर ऑफ आवर बॉडी। तो यही हमारे शरीर और मन का क्या स्वभाव है और उसका लक्षण है कि प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। और किसी कोई जो है कहते हैं प्रोजेक्टेड, एक कहें कि एक सुप्रीम से गाइड नहीं होता है। हमारे जो अरूप धर्म है उसके द्वारा ही हमारा मन और शरीर जो है काम करता रहता है, और हमारे द्वारा ही जो बाह्य कंडीशन है, आंतरिक कंडीशन है, उनके समन्वय से हर सारी चीजें की जो है वो रचना होती रहती है। हम इस जीवन में सर्वाइव करते रहते हैं, अच्छे और बुरे जो भी परिणाम भुगतते रहते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आपके दुख के जो प्रकार है उसको समझना है। अभी मैंने बताया था शुरुआत में, दुख दुखता, दुख संखार दुखता और विपरिणाम दुखता, इसको आपको समझना है और इस तरह से आपको सही मार्ग पे चलने का प्रयास करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों से मैं यहाँ पे अपने शब्दों को विराम दूंगी कि कैसे मैंने ये बताने का प्रयास किया कि पंचस्कंध की जो संकल्पना है, समझ है, वो आपके जीवन को एक नई जो है कहें कि एक रोशनी देगी कि आपको अपना जीवन किस ओर लेके जाना है। नहीं, और जीवन में जो सम्मा सती है, सम्मा वायाम है ना, सम्मा दिट्ठी है, सम्मा समाधि है, सम्मा कम्मंत, विशेष रूप से जो आप लोग सामान्य जन गृहस्थ हैं उसके लिए क्या है, आजीविका तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। वह जो है सही आजीविका, आजीविका में व्यायाम भी है। नहीं तो वो आजीविका कैसी हो, कुशल हो या अकुशल हो, किसी को चीट करके आजीविका लेनी है तो वो भी आप कर्म कर रहे हैं, उसका भी परिणाम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो पंचस्कंध का ज्ञान होना बहुत आवश्यक, इसकी समझदारी हमें होनी बहुत आवश्यक है, जिससे हमारे जीवन में जो एक नई रोशनी, नया प्रकाश, नई समझ हमें आती है और अपने जीवन को हम एक नई दिशा में ले जा करके अपने व्यक्तित्व का विकास हम करने में सक्षम हो सकते हैं।
Thank you very much for giving me.